हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शान सैफी। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में एसएमआर के काफ़ी सारे यूजेस को सीखा है, आज की इस वीडियो में हम एसएमआर का एक खास यूज सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछली वीडियो के बारे में रिव्यू ले लेते हैं। गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने एसएमआर की फर्स्ट यूज की जो वीडियो देखी है उसमें आपने एसएमआर के साथ में थिंग्स, चीजों का नाम सीखा था। उसके बाद में आपको एसएमआर का दूसरा यूज, एक और दूसरी वीडियो लॉन्च हुई थी हमारे इस चैनल पर, देखा था आपने एसएमआर के साथ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम आपने सीखा था। उसके बाद में ऐसे थर्ड यूज एसएमआर के साथ एडजेक्टिव को आपने सीखा। इसी तरह से आज हम एसएमआर का चौथा यूज यहां पर सीखने वाले गाइस, और ये चौथा यूज है एसएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाती है, इसे हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो मैं कहूंगा कि एसएमआर के साथ हम फोर्थ फॉर्म का यूज यहां पर सीखने वाले हैं। गाइस, एक बात याद रखना, जब भी कभी एसएमआर के साथ वर्ब की कोई भी फॉर्म आती है, तो जब ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं तो एक नई चीज बनती है, इसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। और याद रखना हमेशा, हर एक कॉन्सेप्ट का हिंदी में एक अलग मतलब जरूर होता है। तो जानिए यहां पर एसएमआर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आती है तो इसका क्या मतलब निकलेगा। गाइस, याद रखना, एसएमआर के साथ आईएनजी जब भी आएगी इसका मतलब होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो एंड सो ऑन। जब कभी भी आप लोगों को सेंटेंस के लास्ट में इन साउंड में से कोई भी साउंड सेंटेंस में हिंदी में लास्ट में नजर आए, देखते ही समझ जाना है कि ऐसे सेंटेंस में हम एसएमआर के साथ आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को अच्छी तरह से सीखने के लिए चलिए एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। यहां पर सपोज मैंने आपसे कहा कि वह घर जा रहा है। अब बात करते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में आप लोगों ने सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा था, सेम वही तरीका आज हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश हमें लगानी होती है, यानी वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। तुरंत सेंटेंस के लास्ट में आपको जाना होता है और लास्ट में आपको मिलती है साउंड। यहां पर साउंड आपको दिखाई दे रही है रहा है। गाइस, याद रखना, साउंड के बराबर में आपको यहां पर वर्ब अधूरी जरूर मिलेगी। अधूरी वर्ब यानी जितनी भी वर्ब्स साउंड के बराबर में होती हैं उनमें ना की आवाज नहीं होती। जैसे जा रहा है, यहां पर जा के साथ में ना नहीं जुड़ा है, जाना नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ जा लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक बार फिर से, सबसे पहले शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश हमने लगाई यहां पर वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में हम गए, लास्ट में हमने देखा रहा है, और रहा है कि जस्ट बराबर में हमने वर्ब को देखा, दैट इज जा। अपने पास से लगा दो ना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। याद रखना दोस्तों, सेंटेंस के लास्ट में जो साउंड होती है उस साउंड के हिसाब से बराबर में जो वर्ब आई है उस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और किसके साथ आएगी, यही हमें सीखना होता है। और ये हमने पहले सीखा है कि एसएमआर के साथ जब भी आईएनजी फॉर्म आएगी तो उसका मतलब रहा है, रही है, रहे हैं निकलेगा दोस्तों। और यहां सेंटेंस के लास्ट में रहा है आया है, इस वजह से हमें एसएमआर के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर ही आया है। आप लोगों को पता होना चाहिए ही के साथ में इज आता है या एम आता है या आर आता है। और दोस्तों ये बात आपको पहले से ही पता होनी चाहिए कि ही के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करते हैं। और वर्ब की बात करें यहां पर जाना, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, लेकिन क्योंकि रहा है आया है इसलिए यहां पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो वह जा रहा है, ही इज गोइंग। बीच में आया है घर, घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होम। दोस्तों याद रखना, गो के बाद में अगर किसी भी प्लेस का नाम आएगा, किसी भी जगह का नाम आता है तो गो के बाद में टू जरूर लगाना होता है। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को नोट करना है। 4 वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे हैं, अगर गो के बाद में आ जाए तो उनसे पहले कभी टू नहीं लगता है। ये 4 वर्ड्स होते हैं here, there, outside and home। सो दोस्तों यहां पर आया है बीच में क्या, होम। होम को हम डायरेक्टली लिख देंगे he is going home।
मैंने यहां पर टू का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को कि 4 वर्ड्स, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हेयर, देयर, आउटसाइड एंड होम, इन 4 शब्दों से पहले टू का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगर आप इनके पीछे छुपा लॉजिक जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल शान सैफी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इस तरीके के कई सारे लॉजिक्स को क्लियर करने वाले हैं कि क्या चीज यूज होती है, क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, कहां नहीं होती है। ये सारी की सारी चीजें आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर की जाएगी। ये हमने पहला एग्जांपल यहां पर देखा। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। सपोज करो मैं आपसे कहता हूं तुम गाना गा रहे हो। सेम वही तरीका है फिर से सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। सेंटेंस के शुरू में जो वर्ड आया है सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लगाएंगे। यहां पर आया है तुम। गाइस तुम की इंग्लिश होती है यू। लास्ट में हम गए, हमने देखा रहे हो आया है, रहे हो के बराबर में वर्ब है गा। अपने पास लगा दो ना, गाना। गाने को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं, लेकिन रहे हो की वजह से इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हमें करना है। इसलिए यहां पर यू के साथ में हम आर का इस्तेमाल करेंगे और सिंगिंग वर्ब की 4th फॉर्म हम यहां पर यूज करेंगे। तो यू आर सिंगिंग, तुम गा रहे हो। बीच में आया है गाना। गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गा रहे हो। इसी तरह से सपोज करो मैं आपसे कहता हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हिंदी से सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का सिर्फ वही एक तरीका है जो हमने पहले यूज किया है। क्या? सबसे पहले शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश हमें लगानी है दोस्तों मैं की इंग्लिश आई। सेंटेंस के लास्ट में जाइए, लास्ट में हमने देखा रहा हूं, बराबर में वर्ब है पढ़ा। पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। तो रहा है की वजह से इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। तो यहां पर आई के साथ में हम क्या लगाएंगे गाइस? एम। एंड वर्ड की 4th फॉर्म का इस्तेमाल हमें यहां पर करना है, इसलिए हम बोलेंगे आई एम टीचिंग और बीच में आया है आपको। आपको को इंग्लिश में बोलते हैं यू। आई एम टीचिंग, लास्ट में हम यू का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा आई एम टीचिंग यू। गाइस अभी आप लोगों ने 3 सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा। इसी तरह के कई सारे एग्जांपल्स आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी में दिए गए हैं और साथ ही साथ उनका आंसर्स भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वहां पर दिया गया है। अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना तो हिंदी में जो सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उन सेंटेंसेस को पहले आप प्रैक्टिस करें और दोबारा से डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर भी डाउन साइड में मिलेंगे। आप जाकर के प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं वेदर योर सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चैप्टर को जब आप इंग्लिश में सीखते हैं तो हर चैप्टर में आपको 4 तरह की बातें सीखने को मिलती हैं। एंड गाइस वुड लाइक टू टेल, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 4 तरह की बातें कौन सी बातें होती हैं। सबसे पहले हां वाली बातें, यानी वो बातें जिनमें हम किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। आप जा रहे हो क्या? हां मैं जा रहा हूं। अरे खाना खा रहे हो क्या भाई? हां मैं खाना खा रहा हूं। तुम बोल रहे हो? हां तुम बोल रहे हो। सो हम किसी बात को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ऐसी बातों को हां वाली बातें हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसी बातों को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। कुछ लोग इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये है पहला टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप ऑफ बातें इन ईच एंड एवरी चैप्टर यू हैव टू लर्न। आपको हर चैप्टर में ये पहली तरह की बातें, पहली तरह की बात जो है देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहां पर देखते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें हम किसी बात को मना करते हैं। तो जिन बातों में हम किसी काम को या किसी भी चीज को मना कर देते हैं, ऐसी बातों को बोलते हैं ना वाली बातें। और ना वाली बातों को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। कई बार हम कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं दोस्तों जिनमें हम क्या कर रहे होते हैं? कंफर्मेशन कर रहे होते हैं। क्या तुम जा रहे हो? कंफर्मेशन किया मैंने। क्या आप सीख रहे हो? ये मैं कंफर्मेशन कर रहा हूं। अरे क्या वो सो रहा है?
ये कंफर्मेशन वाला सेंटेंस है। गाइस याद रखना, ऐसी बातें जिनमें हम किसी भी काम को या किसी भी चीज को कंफर्म करते हैं, ऐसी बातों के शुरू में हिंदी में आपको क्या नाम का वर्ड दिखाई देता है, और ऐसी बातों को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह से कई बार कंफर्मेशन होने के बाद हम एक क्रॉस क्वेश्चन किसी से भी पूछ डालते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो बातें आती हैं, ऐसी बातों को हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। जैसे, क्या तुम जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? दैट इज अ क्रॉस क्वेश्चन गाइस। ये 4 तरह की बातें हैं, हर चैप्टर में आप लोगों को सीखने को मिलेगी, और इन चारों बातों को अगर आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इन चारों बातों को इंग्लिश में आप सीखना चाहते हैं, सो गाइस याद रखना, इन चारों बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की सिर्फ एक ट्रिक है, और वो एक ट्रिक आपको एक बार सीखनी होती है दोस्तों, बार बार नहीं सीखनी होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक्स जरूर बताऊंगा। इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और हर एक ट्रिक को प्रॉपरली आपको समझना है, ताकि आने वाली वीडियोस में आप लोगों को सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में बनाने में प्रॉब्लम्स ना हो, आप लोग इजीली इस काम को खुद पे खुद कर पाए। ये ट्रिक देखते हैं। सो गाइज, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले 3 सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखा था, और ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी हां वाली बातें थे। उन्हीं 3 सेंटेंसेस में से चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं यहां पर, और उसे हम नेगेटिव यानी ना वाली बातों में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो लेते हैं पहला सेंटेंस, वह घर जा रहा है। गाइस, किसी भी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस सेंटेंस के बीच में हिंदी में नहीं नाम का वर्ड यूज कीजिए। जैसे, वह घर नहीं जा रहा है। अब ये जो सेंटेंस है, इस नहीं नाम के वर्ड की वजह से नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। चलिए देखते हैं गाइस, यहां पर अगर किसी सेंटेंस को नेगेटिव से इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, तो आप लोगों को किस चीज का, किस ट्रिक का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, तरीका तो लगभग वही है जो आप लोगों ने पीछे 3 सेंटेंसेस में यूज किया था, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। एक छोटी सी ट्रिक यहां पर ऐड होने वाली है, जो आपको हमेशा हर चैप्टर में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते वक्त याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है गाइस? चलिए से देखते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए हम उस ट्रिक को सीखेंगे। यहां पर सबसे पहले सेम वही तरीका है, हम शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। शुरू में आया है वह, और गाइस वह की जो इंग्लिश होती है वो होती है ही, इसलिए यहां पर लिखेंगे ही। तुरंत सेंटेंस के लास्ट में गए, हमने देखा रहा है आया है, बराबर में वर्ब आपको दिखाई दे रही है, रहा है के बराबर में है जाना। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पहले से पता है कि रहा है की वजह से इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हमें करना होता है। लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, इस सेंटेंस में नहीं नाम का वर्ड आया है, तो यहां पर एक बात याद रखनी है कि ये नहीं नाम का वर्ड सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का इस्तेमाल होने से रोकता है। ये कहता है पहले मेरा इस्तेमाल करो, पहले मुझे यूज करो, पहले मुझे जाने दो इंग्लिश के अंदर। तो यहां पर गाइस हमें ध्यान रखनी है इसकी बात को, कि सबसे पहले वर्ड को नहीं रखना है, वहां पर हमें नहीं की इंग्लिश लगानी होती है। और नहीं की इंग्लिश गाइस आप लोगों को पता होगा, नहीं को इंग्लिश में नॉट बोलते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है, और ये शर्त हर चैप्टर में सेम रहती है गाइस। अगर आपने इस शर्त को सीख लिया, तो अगले चैप्टर्स में मेरे बताने से पहले आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। सो गाइस, नहीं की इंग्लिश जब हम नॉट लगाते हैं, तो इसकी शर्त है नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। एंड गाइस, आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पर रहाऊ की वजह से हम लोग इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, यानी इज एम आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप लोग हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिसमें आपको वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में प्रॉपरली बताया गया है। सो गाइस, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि हेल्पिंग वर्ब यानी इज
के तुरंत बाद नोट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे he is not, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हम आराम से कर सकते हैं। जाने को इंग्लिश में go बोलते हैं, इसलिए यहां पर हम कहेंगे he is not going। अब फिर से वही बात, बीच में जो भी आया है उसे लास्ट में हम लगा देंगे। बीच में लिखा है घर, घर को इंग्लिश में बोलते हैं home, तो यहां पर होगा he is not going home, वो घर नहीं जा रहा है। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, नेगेटिव सेंस में बदलना चाहते हो, तो गाइस हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा देंगे, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जैसे तुम खाना खा रहे हो, पॉजिटिव सेंटेंस है गाइस ये, लेकिन इसे नेगेटिव बनाना है तो नहीं नाम का वर्ड जोड़ देंगे। तुम खाना नहीं खा रहे हो। तो देखते हैं सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके एक बार। सेम वही तरीका हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। यहां पर तुम, शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश हम यहां पर लगा देंगे। तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। तुरंत सेंटेंस के लास्ट में हमें जाना होता है। लास्ट में हमने देखा रहे हो, लेकिन क्योंकि सेंटेंस के बीच में नहीं नाम का वर्ड आया है, इस वजह से, रहे हो की वजह से हम इस एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे गाइस। यहां पर नोट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें यूज करना है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यू के साथ में यहां जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है वो है आर, इसलिए हम कहेंगे यू आर नॉट। अब यहां पर वर्ब का इस्तेमाल इजीली हम कर सकते हैं। वर्ब है यहां पर खाना, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, लेकिन यहां पर रहा है की वजह से इस एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना था, तो हम बोलेंगे यू आर नॉट ईटिंग, और बीच में आया है खाना, खाने को बोलते हैं फूड, तो फूड की जो इंग्लिश बनेगी वो लगेगी फूड यानी खाना। तो हम बोलेंगे यू आर नॉट ईटिंग द फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो। गाइस इसी तरह से आप कई सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। बस करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, सेंटेंस नेगेटिव में इजीली बदल जाएगा। चलिए देखते हैं अब सिंगल इंटरोगेटिव, यानी वो बातें जिन बातों के शुरू में क्या नाम का वर्ड आ जाता है। याद रखना, क्या नाम का इकलौता वर्ड, सिर्फ यही एक वर्ड है जिससे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे क्या मैं कपड़े धो रहा हूं। नाउ आपने सेंटेंस के शुरू में देखा क्या, मैं कपड़े धो रहा हूं, कंफर्मेशन मैं कर रहा हूं यहां पर अपने बारे में, किसी से पूछ रहा हूं क्या मैं कपड़े धो रहा हूं भाई। तो गाइस इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की भी एक ही ट्रिक है, और ये एक ट्रिक आप आज इस वीडियो में प्रॉपरली सीख लीजिए ताकि अगली वीडियो में आपको सीखने की जरूरत ना पड़े। तो यहां पर क्या करना है गाइस, सिंगल इंटरोगेटिव में जब सेंटेंस के शुरू में क्या नाम का वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले क्या नाम का जो वर्ड है इस पे फोकस किया जाता है। याद रखना गाइस, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या नाम का वर्ड आ जाए तो उसकी इंग्लिश कभी भी व्हाट नहीं लगाते हैं। ये पॉइंट है, एक बार फिर से रिपीट करूंगा यहां पर, जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या नाम का वर्ड आ जाए तो क्या की इंग्लिश व्हाट कभी नहीं लगाते हैं। हमें क्या करना होता है, उस सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में आप यूज कीजिए। जब सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसका मतलब क्या की आवाज में निकलता है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या मैं कपड़े धो रहा हूं। सो गाइस याद रखना, सेंटेंस के लास्ट में जब आप जाते हैं वहां पर आपको पता चल जाता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। आपने देखा रहा हूं, तो रहा हूं की वजह से इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होना है इसमें। लेकिन क्या के बराबर में हमने देखा मैं लिखा हुआ है, और मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ में एम आता है गाइस। लेकिन यहां पर एम को हम आई के बाद में ना लिख करके हमें शुरू में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या नाम का वर्ड जब शुरू में आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। तो आई एम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एम आई, और फिर वर्ब का इस्तेमाल आसानी से हम लोग यहां पर कर सकते हैं।
गाइस आप लोग देख सकते हैं रहा हूं के बराबर में वर्ब है धोना। धोने को इंग्लिश बोलते हैं वॉश। एम आई वॉशिंग, क्या मैं धो रहा हूं? बीच में आया है कपड़े, कपड़े को बोलते हैं क्लोथ्स, तो हम लास्ट में लगा देंगे द क्लोथ्स। एम आई वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या मैं कपड़े धो रहा हूं? गाइस इसी तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को सिंगल इंटरोगेटिव की सेंस में इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या वह तुम्हें बुला रहा है? सो गाइस फिर से यहां सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया है। क्या की इंग्लिश कभी व्हाट नहीं लगाते जब वो सेंटेंस के शुरू में आता है। सो गाइस सेम वही तरीका, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में हम लगा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट में जो साउंड आई है उस साउंड से आप लोगों को पता चल जाएगा गाइस कि रहा है की वजह से इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर क्या कि इंग्लिश व्हाट ना लगा करके हम हेल्पिंग वर्ब यानी ही, वह नाम का जो वर्ड है इससे हमें पता चलता है ही के साथ में इज आएगा, इसको बाहर निकाल देंगे। तो हमने कहा इज ही, और क्योंकि रहा हूं के बराबर में है बुलाना, बुलाने को कॉल कहते हैं गाइस, तो कॉल की आईएनजी फॉर्म हम यहां पर लगाएंगे। इज ही कॉलिंग, क्या वह बुला रहा है? बीच में आया है तुम्हें, तुम्हें को इंग्लिश में बोलते हैं यू। इज ही कॉलिंग यू, क्या वो तुम्हें बुला रहा है? इज ही कमिंग हियर, क्या वो यहां आ रहा है? इज ही लाफिंग, क्या वो हंस रहा है? इसी तरह के कई सारे सेंटेंसेस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड गाइस वन मोर थिंग इज रिमेनिंग, एक और बात रह गई है अभी यहां पर, चलिए देखते हैं। अगर सेंटेंस को डबल इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? गाइस इंग्लिश में याद रखना हमेशा सब खेल जो है वो शर्तों का है। तरीका और शर्तें, ये दो चीजें अगर आप सीख जाएं आप इंग्लिश में कामयाब हो जाएंगे। गाइस प्लीज नोटिस दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर। मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं इस पॉइंट को जरा ध्यान से नोटिस करना, आप लोग ध्यान से देख लेने एक बार। एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहां पर लिखूंगा, लेकिन ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव से ही मैं बनाऊंगा यहां पर। जैसे अभी एक सेंटेंस मैंने बताया था, क्या वह तुम्हें बुला रहा है? अगर शुरू में से क्या नाम का वर्ड हटा दिया जाए और बीच में सेंटेंस के बीच में हिंदी में क्या, क्यों, कब, कहां, कौन, कौन सा, किसका, किसको, कैसे, कितने, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल आ जाए, सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा, यानी क्रॉस क्वेश्चन बन जाएगा। वह तुम्हें बुला रहा है के बीच में हमने कहा क्यों, वह तुम्हें क्यों बुला रहा है? गाइस इस क्यों नाम के वर्ड की वजह से ये सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव बन जाता है। एंड याद रखना जब भी सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव की सिचुएशन में होता है तो जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है हिंदी में सबसे शुरू में उसी को आना होता है। ये ट्रिक याद रखना। अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में आप मेरे बताने से पहले इस बात को अगर समझ जाएं तो समझ जाना कि आपने कुछ सीखा है। गाइस 1 करोड़ सेंटेंसेस भी अगर आपको बनाने होंगे तो सेम ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपके कंफ्यूजन्स पे वीडियो बना करके आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर करा सके। सो गाइस चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को। वह तुम्हें क्यों बुला रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस कि इंग्लिश के अंदर तरीका और शब्दों की शर्तें हमें सीखनी होती है, तो यहां पर एक शर्त आपको याद रखनी है कि जो भी बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है उस क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लगा दो। क्यों? क्यों की इंग्लिश होती है वाई, हमने वाई को शुरू में लिख दिया। लेकिन गाइस बाकी जो बचा सेंटेंस है वह तुम्हें बुला रहा है, क्या इसके इंग्लिश को आप आसानी से नहीं बना सकते हैं? वह तुम्हें बुला रहा है, आप प्रीवियस ट्रिक्स का इस्तेमाल करो, ही इज कॉलिंग यू। लेकिन गाइस याद रखना जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है बाहर निकल जाता है तो उसकी एक शर्त होती है कि वो हेल्पिंग वर्ड को भी बाहर खींच लेता है।
मैंने कहा ही इज कॉलिंग यू, लेकिन यहां ही के बाद में जो इज आया है वो इज बाहर निकल जाएगा, ही से पहले आ जाएगा। व्हाई इज ही कॉलिंग यू, तो तुम्हें क्यों बुला रहा है। गाइस इसी तरह से आप एक और डबल इंटरोगेटिव एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं, जैसे कि तुम उसे क्यों डांट रहे हो। क्यों फिर से सेंटेंस के बीच में आया है क्यों, या फिर क्यों की जगह पर आप कोई दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं। जो वर्ड बीच में आएगा वही सेंटेंस के शुरू में जाएगा इंग्लिश में। तो यहां सेंटेंस आया है तुम उसे क्यों डांट रहे हो की वजह से एजएमआर के साथ आईएनजी तो लगेगी, लेकिन ये क्यों नाम का वर्ड सबसे पहले जाएगा, व्हाई। अब सेंटेंस में जब तुम उसे डांट रहे हो, तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के बाद में जो आर आने वाला था वो पहले आ जाएगा। व्हाई आर यू लास्ट में आया, रहे हो की वजह से आईएनजी का इस्तेमाल हमें करना है। तो व्हाई आर यू स्कॉल्डिंग, तुम क्यों डांट रहे हो। बाकी जो बीच में कोई वर्ड बचा है गाइस, इससे हम लास्ट में लगा देंगे हिम, उसे की इंग्लिश हिम होती है। सो व्हाई आर यू स्कॉल्डिंग हिम, तुम उसे क्यों डांट रहे हो। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव से अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या ट्रिक है, सिंगल इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, डबल इंटरोगेटिव बनाना है अगर आपको तो कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। इन सारी ट्रिक्स को आप एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके दोबारा से देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आने वाली वीडियोस में मेरे साथ में आप मेरे बताने से पहले ही सब कुछ समझ जाए कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। गाइस फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अभी वीडियो का एंड नहीं हुआ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी बाकी है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखने के बाद में मैं आपसे कहूंगा अगली वीडियो के लिए अलविदा। सो गाइस प्लीज नोट द लॉजिक। द लॉजिक इज दैट कि हमेशा आईएनजी फॉर्म का मतलब रहा है नहीं होता है। सो गाइस अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कहां कौन सी सिचुएशन में आईएनजी फॉर्म का मतलब रहा है नहीं होता है, तो इस चीज के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज ही हमारे YouTube चैनल शान सैफी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगली वीडियो में हम आपको डेफिनेटली बताएंगे कि कहां पर आईएनजी फॉर्म का मतलब रहा है नहीं होता है और कहां पर स्पेशली आईएनजी फॉर्म का मतलब रहा है होता है। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। देखते रहिए हमारे चैनल को, सारी वीडियोस आप देखें। थैंक यू सो मच गाइस।